हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुमान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल ओवर हर्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली जो वीडियोज बनाई थी उनमें मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी थी। तो दोस्तों, मैं आपको सीटेट व रीट से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पर दोस्तों मैं आपको चाइल्ड स्टडी एंड डेवलपमेंट के बारे में जो सीरीज है उसमें नई नई जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों, जो आज जो जानकारी लेकर आया हूँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने इंटेलिजेंस के बारे में। तो दोस्तों, इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि। जो दोस्तों बुद्धि है वो है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड थिंक। जो बुद्धि है वह सोचने की योग्यता है, सीखने व सोचने की योग्यता है। दोस्तों, जो बुद्धि है वो एक सोचने और सीखने की योग्यता है। इसी की वजह से व्यक्ति सोच सकता है और समझ सकता है। और दोस्तों, हम देखते हैं कि बुद्धि ही है जिसके वजह से इंसान सभी से अलग है। पशु और इंसान में क्या फर्क है दोस्तों, ये एक बुद्धि के माध्यम से हम जानते हैं। मनुष्य ही एक है जिसको ये प्रकृति से एक अद्भुत उपहार प्राप्त है कि जो कम्युनिकेशन कर पाता है या अच्छे से बोल पाता है या ठीक प्रकार से समायोजन कर पाता है। तो दोस्तों, चलो हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो बुद्धि क्या है? तो बुद्धि क्या है? बुद्धि जन्मजात शक्ति व मानसिक योग्यता है जो व्यक्ति के समायोजन, मतलब किसी भी प्रकार की, जैसे जलवायु का समायोजन हो कि जैसे गर्मियों में सूती वस्त्र पहनना, बरसात में थोड़े अलग तरीके के वस्त्र पहनना, रेनकोट वगैरह, या फिर सर्दी के मौसम में जैसे कि ये स्वेटर वगैरह पहनना, कोट वगैरह पहनना। दोस्तों, ये क्या है? ये समायोजन वगैरह मनुष्य किस प्रकार कर पाता है? बुद्धि के द्वारा। हम देखते हैं बंदा तो कपड़े नहीं पहनता, भैंस तो कपड़े नहीं पहनती, गाय तो कपड़े नहीं पहनती, मनुष्य के अलावा कपड़े थोड़ी पहनता है। क्यों? उनमें बुद्धि का अभाव होता है। और मनुष्य होता है, मनुष्य में बुद्धि होती है, इसी वजह से वो कपड़े पहनता है। वो ये दोस्तों क्या है कि सर्दियों में अलग कपड़े पहनना, गर्मियों में अलग पहनना, ऋतु के हिसाब से, ऋतु परिवर्तन के हिसाब से वस्त्र पहनना। दोस्तों, ये क्या है? ये समायोजन है। और ये समस्या समाधान, मनुष्य के सामने किसी प्रकार समस्या आ गई तो उसका समाधान कर लेता है। किसके कारण? बुद्धि के कारण। इस समायोजन की और समस्या समाधान की, और ये तर्क वितर्क करना। किसी ने कहा ये गलत है तो उसमें हम जवाब देते हैं कि भाई ऐसा गलत क्यों है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। हम शिक्षक से पूछते हैं कि भाई सर ये मतलब ये सही है या गलत है। हमारे साथ कोई किसी प्रकार का व्यवहार करता है, हम उस पर आपत्ति दर्ज करते हैं यदि हमारे साथ गलत हो रहा है तो। ऐसा किस लिए है कि तर्क वितर्क करते हैं? ऐसा सब कुछ बुद्धि के लिए है। तो दोस्तों, इस बुद्धि की जो परिभाषा में बताया है कि बुद्धि क्या है, इसके बारे में जन्मजात शक्ति और मानसिक योग्यता है जो व्यक्ति के समायोजन, समस्या समाधान, तर्क वितर्क व चिंतन मन की क्षमता प्रदान करती है। और बुद्धि एक अमूर्त योग्यता है, इसका स्रोत वंशानुक्रम से होता है। मैंने पढ़ लिया बुद्धि के बारे में अच्छे से कि जो बुद्धि है वह जन्मजात और मानसिक योग्यता है जो व्यक्ति के समायोजन, समस्या समाधान, तर्क वितर्क व चिंतन मनन की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि एक प्रकार की अमूर्त योग्यता है, इसका स्रोत वंशानुक्रम से होता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया है। और इसमें है कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग है जो फ्रांसिस गाल्टन ने किया और 1985 में किया। दोस्तों, ये प्रश्न भी अल्टरनेटिव जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, विकल्प के जिसमें 4 विकल्प होते हैं दोस्तों, वो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो उस सीरीज में 1 नंबर का क्वेश्चन ये आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डेफिनेशंस के बारे में कि इसकी डेफिनेशंस क्या है। तो डेफिनेशंस की बात करते हैं तो सर ये एक डेफिनेशन है स्टर्न की। स्टर्न ने क्या कहा है? स्टर्न ने कहा है कि भाई जो नई परिस्थितियां होती हैं, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। किसने कहा है? स्टर्न ने। अभी मैंने बताया था ना आपको कि समायोजन, मैंने ऋतुओं का उदाहरण दिया था। तो ये क्या है? स्टर्न, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है। किसने कहा? स्टर्न ने कहा। आगे हम बात करते हैं टर्मन की। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त विचार कैसे? कि हम कहते हैं कि वह व्यक्ति ईमानदार है। ईमानदारी कोई दिखाई थोड़ी देती है। ईमानदारी क्या है? इमोशंस हैं, ये सब क्या है? महसूस किए जाते हैं। अर्थात ये अमूर्त चिंतन है, ये दिखाई नहीं देते हैं, ये सब दिखाई नहीं देते, इनको हम महसूस करते हैं। किसके कारण? बुद्धि के कारण।
बुद्धि है जो अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यह किसने कहा? टर्मन ने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचार के बारे में सोचने की विज्ञान की योग्यता है। टर्मन ने कहा नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है, यह स्टर्न ने कहा। जहां भी समायोजन की बात आए तो हम स्टर्न लगा देंगे, और अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है तो हम टर्मन लगा देंगे। आगे हैं वुडरो जी, जिनका नाम है, ये साइकोलॉजिस्ट है वुडरो। इन्होंने कहा है कि ज्ञानार्जन की क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि एक इस प्रकार का एक डिवाइस है जिसकी वजह से हम ज्ञान अर्जन कर पाते हैं। बुद्धि है जब भी तो हम ज्ञान अर्जन कर पाते हैं, ये कहा है वुडरो ने, कि अगर बुद्धि नहीं होगी तो हम किसी प्रकार से ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मंद बुद्धि होते हैं उनका इंटेलिजेंस लेवल नापा जाता है, जैसे कि बॉर्डरलाइन, मॉडरेट, माइल्ड, प्रोफाउंड, सीवियर। इस प्रकार से हम देखते हैं, तमाम सारी कैटेगरीज देखते हैं। उनमें हम देखते हैं कि जिसकी बुद्धि जितनी कम होगी, जिसका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट लेवल जितना कम होगा, वह उतना ही कम ज्ञान अर्जन कर पाएगा। उसका उतना ही जो रेशियो है वो डाउन रहेगा, मतलब वो घटते क्रम में बुद्धि घटती जाएगी, तो उसका जो ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है वह भी दोस्तों नीचे के चरण में आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, वुडरो की हमने बात कर ली है, ज्ञान अर्जन की क्षमता वुडरो। आगे बात करते हैं स्पीयरमैन की। बुद्धि तार्किक चिंतन है, यह कहा है स्पीयरमैन ने। और आगे है बकिंघम, बुद्धि अधिगम व सीखने की योग्यता है, यह कहा है बकिंघम ने। और हम आगे बात करते हैं डियरबोर्न ने कहा है कि बुद्धि सीखने व पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। जो हमें पूर्व में अनुभव हुए हैं उनसे लाभ उठाने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमने माँ को रोटी चुपड़ते हुए देखा, तो आगे हम जैसे शादी में जाते हैं तो हम तंदूर वाली रोटी पर घी लगा लेते हैं। हमने क्या है कि पूरा अनुभव, जैसे रोटी पे माता घी लगाने का अनुभव, हमने उस अनुभव को शादी विवाह पार्टी में जब हम तंदूर की रोटी लेते हैं तो उसमें हम घी लगा के उस अनुभव को कंप्लीट करते हैं, अर्थात पूरा अनुभव से हम लाभ उठाते हैं। ये क्या है? डियरबोर्न ने कहा। फिर क्या है? आगे है वुडवर्थ ने कहा है योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता, मतलब योग्यता को प्राप्त करने की जो योग्यता है वो ही बुद्धि है। और आगे बात करते हैं थारनडाइक की। थारनडाइक ने कहा है पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता, ये बात कही है थारनडाइक ने। और डियरबोर्न ने कहा था बुद्धि सीखने व पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। डियरबोर्न और जो ये थारनडाइक है, इनकी परिभाषा मिलती जुलती है। इसमें सीखना साथ में जुड़ा हुआ है और इसमें पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता बताया गया है। आगे बात करते हैं हम बर्ट के बारे में। बर्ट ने कहा है बुद्धि से तात्पर्य। बर्ट ने क्या कहा दोस्तों कि बुद्धि से तात्पर्य भली प्रकार से निर्णय लेना, भली प्रकार अवबोध करना तथा भली भांति तर्क करना ही क्या है? बुद्धि है। ये कहा है बर्ट ने। और आगे बात करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है जो किसकी है? वैक्सलर की। वैक्सलर ने कहा है कि बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। ये कहा है वैक्सलर महोदय ने। ने कहा बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, कि कोई भी कार्य करता है तो उसका एक कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। बिना उद्देश्य के कोई इंसान क्रिया नहीं करता है। क्यों? बुद्धि के कारण। विवेकशील चिंतन करता है, सोच विचार करके किसी भी चीज पर डिसीजन लेता है, सोच विचार कर निर्णय लेता है। और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। वातावरण में अपने आप को किसी भी प्रकार से करके व्यक्ति अपने को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। दोस्तों, आज हमने बताया बुद्धि के बारे में। जो बुद्धि है, बुद्धि क्या है, और बुद्धि की जो हमने कुछ डेफिनेशंस थी, मोस्ट डेफिनेशंस थी, जैसे स्टर्न की, टर्मन की, वुडरो की, स्पीयरमैन की, बकिंघम की, डियरबोर्न, वुडवर्थ, थार्नडाइक, बर्ट और वैक्सलर। दोस्तों, जैसा कि मेरे को मोस्ट लगा उस प्रकार से मैंने आपके लिए ये जो क्लास थी ये मैंने तैयार की। दोस्तों, इसी से ऑलमोस्ट बाहर
नहीं जाता है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।